राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए समाज शास्त्र की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान बड़ी चूक सामने आई है। छात्रों को प्रश्न पत्र की जगह उत्तर कुंजी बांट दी गई। राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में शामिल राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा व्यवस्था उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब एमए समाज शास्त्र द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों को प्रश्न पत्र की जगह सीधे उत्तर कुंजी थमा दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामला जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में करीब 300 विद्यार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा शुरू होने के बाद जब छात्रों ने प्रश्न पत्र खोला तो वो हैरान रह गए। छात्रों को पहले लगा कि शायद उन्हें कोई मॉडल पेपर या संदर्भ सामग्री दी गई है, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि आधिकारिक उत्तर कुंजी है जिसे गलती से प्रश्न पत्र की जगह बांट दिया गया। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर विरोध शुरू हो गया। छात्रों ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए परीक्षा देने से इंकार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अब एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर की यह परीक्षा 27 जून को आयोजित की जाएगी। अब सवालों में आने के बाद यह परीक्षा 27 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। कुछ रिएक्शन आया है यूनिवर्सिटी का, वो आपको सुनाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का स्तर है, ये कॉपियां देख लो सर। ये कॉपियां इन्होंने एग्जाम में भर दी थी, फिर इनको पता चलता है क्वेश्चन सीट की जगह आंसर सीट आई है, फिर इनको खाली एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। ये स्तर हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी का, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के अंबरनाथ में डॉक्टर पति ने घर में सीसीटीवी लगाकर पत्नी पर पहरा बिठा रखा था। मारपीट और दहेज प्रताड़ना से तंग होकर महिला ने अपनी जान दे दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में 26 साल की विशाखा तिलकर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शादी के सिर्फ 48 दिन बाद ही ये घटना हुई। विशाखा के पति नितिन तिलकर पेशे से डॉक्टर है। आरोप है कि पत्नी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए नितिन ने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। इसके चलते वो बहुत परेशान थी। विशाखा के घर वालों का कहना है कि ससुराल के लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। विशाखा ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि ससुराल में उसे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके घर वाले उसे वापस सुरक्षित अपने घर लाने की तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही विशाखा ने अपनी जान दे दी। इस मामले में अंबरनाथ की शिवाजी नगर पुलिस ने पति, सास और देवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। विशाखा और नितिन की शादी 30 अप्रैल को हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। ससुराल वाले इस बात से बहुत नाराज थे कि उन्हें शादी में मनपसंद तोहफे नहीं मिले। वो विशाखा पर लगातार दबाव बनाते थे कि वो अपने मायके से और पैसे और गहने लेकर आए। दिल्ली के दयालपुर में राशिद हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एनकाउंटर के बाद 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के दयालपुर में दिन दहाड़े हुए राशिद रंगरेज हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड में शामिल 2 मुख्य शूटर्स को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यमुना खादर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई गोलीबारी में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आतिफ और इस्माइल के तौर पर हुई है। दोनों पर 15 जून को राशिद रंगरेज की हत्या को अंजाम देने का आरोप है। वारदात के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को दोनों बदमाशों की यमुना खादर इलाके में मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और इसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया। मौके से हथियार भी बरामद किए गए।